कैसे देखें क्या गीता की बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टी हो रही हैं। इस बात को भगवान यहाँ पे बड़ा अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे 10वें अध्याय में। विभूति के मायने क्या है पहले हम ये समझें, विभूति के मतलब क्या। विभूति है वो ऐश्वर्य, वो स्पेसिफिक भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे भगवान हमें बड़े आराम से देखते हैं, बड़े अच्छे से देखते हैं। जैसे किसी संत में, कोई संत हमें दिखे ऐसा दिव्य ऐसा बढ़िया, तो हमें लगता है कि हाँ यदि कोई अच्छा इंसान होगा, कोई भगवान होगा। जैसे कि हमारी माँ या हमारे घर का कोई ऐसा पुण्य आत्मा, तो वहाँ जैसे कि भगवान का कोई बहुत मंदिर, राधा गोविंद देव जी का मंदिर, वहाँ हम जब खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हाँ हम भगवान के आगे खड़े हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे अर्जुन, बड़ा बेसिक क्वेश्चन करते हैं 10वें अध्याय में। वो कहते हैं प्रभु केशु केशु च भावेषु चिंतयोसि भगवन मया, कि आप कहते हैं कि आप कन कन में हैं, तो मैं आपको कैसे देखूं कन कन में, वो टेक्निक मुझे बताइए। आप कहाँ कहाँ हैं। तो भगवान कहते हैं तू कन कन में देखना तो बाद में सीखना, पहले जहां मैं स्पष्ट प्रकट हूं पहले तू मुझे वहां वहां तो देखना शुरू कर। जैसे कि हम मंदिर जाएं तो मंदिर में जब हम दर्शन करें तो प्राय हम मंदिर में जो दर्शन करते हैं ना, वो मंदिर का डेकोरम जो है, वहाँ के वस्त्र जो है भगवान के, या वहाँ की जो लाइटिंग है, वहाँ का जो ऊपर का आवरण है, वस्तुतः हम मंदिर में दर्शन उसी के कर पाते हैं। अंदर का जो भाव है, भगवान की जो वहाँ सत्ता है ना, वो प्राय हमें नहीं दिखती, और हम ऊपरी दर्शन को कह के ये कह देते हैं कि आज मंदिर में दर्शन का बहुत मजा आया। यदि वही विग्रह, वही मूर्ति कम लाइट में, अच्छे वस्त्रों में नहीं हो, अंधेरे में कहीं ऐसी जगह ऐसा मंदिर हो, तो हमें शायद उस भगवान के दर्शन करने में उतना आनंद शायद अभी नहीं आया। जबकि विग्रह तो दोनों जगह एक जैसा है ना। तो भगवान कहते हैं मैं सबसे पहले तुझे वो जगह बताऊंगा, विभूतियां बताऊंगा जहां पर तू मुझे बहुत स्पष्ट रूप से देख सके, मेरे ऐश्वर्य को देख सके। वो मेरे ही रूप है सब, है ना। उसके बाद तू फिर आगे बढ़ना कि कन कन में भगवान है। देखिए किसी कवि ने कहा है बड़ा अच्छा कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, तू झांक कर देख खुद में वो न तुझसे दूर है। और इश्क करना है उससे, इश्क करना है उससे तो सबसे प्यार कर, इबादत का बस यही दस्तूर है। अब हम भगवान को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में खोजने जाएं, किसी पर्टिकुलर तरीके से लेके जाएं, लेकिन गीता तो बड़ा स्पष्ट कह रही है कि जब तक आप अपने अंदर और आपके सराउंडिंग में भगवत दर्शन करने के काबिल नहीं होते हैं, तब तक आप वास्तव में भगवान के दर्शन कर नहीं। आपको यदि अपने माँ में, आपके पिता में, आपके बेटे में, आपके घर के लोगों में, समाज के और लोगों में भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो बाकी कन कन में दर्शन करना फिर आपके लिए बड़ा असंभव। इसके लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। ज्ञान तो है ही, विवेक तो है ही, लेकिन उस दृष्टि को, और वो दृष्टि भगवत कृपा से आती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। द्रोणाचार्य जी ने जब शिक्षा पूरी हुई तो दुर्योधन को कहा, दुर्योधन कोई अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ और 2-3 घंटे में आ जाना। तो दुर्योधन आश्रम के आसपास सभी गांवों में गया और जो है वो खाली हाथ वहां से लौट के आया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ दुर्योधन? उसने कहा मुझे तो कोई अच्छा आदमी इन आसपास के गांवों में मिला नहीं। अब उन्होंने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु मतलब जिसका शत्रु अभी जन्मा ही नहीं है, कोई शत्रु है ही नहीं उसका, ऐसे हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर तुम जो है एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, जल्दी से आ जाना 2-1 घंटे में घूम घाम के। तो युधिष्ठिर जो है सारे गांव घूमे आए आसपास के, और वो भी जो है खाली हाथ। अब आप देखिए छोटी सी बात से
हम इसका मर्म समझें। बच्चा जो है ना, हम साधक है ना गीता के, बड़ी अच्छी बात स्वामी जी कहते हैं एक जगह कि बच्चे की दृष्टि 3 अंगुल की होती है, 3 अंगुल की। साधक की दृष्टि 3 हाथ की होती है, विषयी पुरुष की दृष्टि 3 हाथ की होती है। साधक की दृष्टि 3 जन्म की होती है, और जो सिद्ध है उनकी दृष्टि फिर अनंत होती है। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं, इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बच्चे की दृष्टि 3 अंगुल का मतलब 3 अंगुल की होती है जीभ। आप देखेंगे बच्चा शुरू में उसकी ये इंद्रिय सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। हर चीज को आप कोई चीज दो, वो क्या करता है, गला गप। अच्छी लगेगी खाना चाहेगा, बुरी लगेगी तो थूक। 2 है बस उसके पास, 2 भेद है, एक तो जीभ के लिए जो एक्सेप्टेबल है, और एक जो उसके लिए पूरा ये जगत, पूरी ये सृष्टि सिर्फ 3 अंगुल में है। और विषयी पुरुष जब हम बड़े हो जाएं, 3 हाथ का कहते हैं शरीर को। इस शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, भोग हैं, उसकी दृष्टि बस इसमें रहती है कि कैसे शरीर को मैं आनंद दे दूं, कैसे भोग कर लूं, किस इंद्रिय से कितना कर लूं। साधक की दृष्टि 3 जन्मों की होती है, यानी वो अगले जन्म के बारे में भी सोचता है, पुराने जन्म के बारे में भी सोचता है। लेकिन जो सिद्ध है उसकी दृष्टि बहुत अलग होती है। तो जैसी दृष्टि वैसी, देखिए इस जगत में भगवान है, मैं आपको ये वर्ड बोल रहा हूं, और इस जगत में भगवान नहीं है। भगवान भी खुद ऐसे ही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये डिपेंड किस पे करेगा, हमारी दृष्टि पे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता, हाँ ऐसी बात भगवान बोलते हैं गीता में, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलते हैं। ये इस तरह से है, मैं आपको बताऊं, गलत नहीं है, दोनों ही बात सही है, दोनों 180 हैं, फिर भी दोनों सही है। यही मजा है गीता का। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेस चाहिएगा। इसको ऐसे समझ लें फिलहाल तो कि दूध में मक्खन है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, है? जिसने नहीं इस प्रोसेस को समझा उसको समझाइए। वो अलग बात है, वो छोड़ो, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, वो मैं जिसने दही नहीं जानता, प्रोसेस नहीं जानता, मक्खन नहीं जानता, उसको समझाइए। नहीं है उसके लिए। उसके लिए कौन सा आंसर ठीक है कि दूध में मक्खन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दिखाई नहीं देता। मैं दूसरी चीज पूछता हूं, बीज में वृक्ष है? अरे छोटा सा बीज है, उसमें पीपल का वृक्ष इतना बड़ा जिसमें 10-20 जो है जानवर बन के आराम से रह जाए। मैं पूछ रहा हूं बीज में वृक्ष है? है। अब आप डर रहे हैं आंसर देते हो, हाँ बोलेंगे ना बोले, उसको है तो है ही नहीं तो कहां से आता। लेकिन मूड के लिए वो, देखिए बहुत प्यारा प्रकरण है, मैं 2 प्रकरणों का उदाहरण दूंगा हमारे श्रीमद् भागवतम से और रामायण से। भगवान श्री कृष्ण जब एंटर होते हैं रंगशाला में, कंस को मारने आए हैं वो अब, और मथुरा में आ गए हैं, है ना। तो जब मथुरा में जब आते हैं, रंगभूमि सजी हुई है, कंस बैठा हुआ है, हाथी सल सारे राक्षस हैं, और भगवान जो है बलराम जी के साथ एंटर हो रहे रंगभूमि में। तो वहां भागवतम में एक बड़ा अच्छा प्यारा श्लोक आया है ना। मैं उस श्लोक का मतलब भी समझाता हूँ, पहले बोल लेता हूँ कि मल्लानाम शशि नरनाम स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। शास्त्र कह रहा है कि भगवान एक हैं और जा रहे हैं, लेकिन वहां पे जैसे जैसे लोग हैं उनको भगवान वैसे वैसे दिख रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। कंस को तो वो क्या दिख रहे हैं, जैसे साक्षात काल चल के आ रहा हो। और जो गर्भवती या पुत्रवती जो माताएं हैं, वो कृष्ण का जो स्वरूप है भगवान का, उनको ऐसे लग रहा है जैसे हमारा जो छोटा सा शिशु है वो ऐसा सुंदर सज के आ रहा है। विराट विदुषाम तत्वम परम योगिना। और जो तत्वदर्शी हैं
तत्वदर्शियों को लग रहा है कि आहा, ये संपूर्ण जगत के मालिक विराट पुरुष के रूप में जैसे कि हमारे सामने आ रहे हैं। यही बात जब माता सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम प्रवेश करते हैं, तो यही संस्कृत के श्लोकों का मानो हिंदी के अर्थों में बिल्कुल बदल दिया गया। तुलसीदास जी माँ स्टार्ट करते हैं, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। हम इस सारे संसार का ठेका लेना चाहते हैं, इसको सही करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें वो हो जो हम चाहें, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अलग टेक्निक दी हुई है। उस टेक्निक के मर्म को हम पकड़ें और इस चीज को एक्सपीरियंस करें अपने लाइफ में। आप देखते होंगे, यदि आप भगवान की तरफ चलते हैं, सच्चे मन से निष्कपट होते हैं, दूसरों के कल्याण का भाव आपके हृदय में अंदर है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों तरफ वो बड़े भले हैं, आपको कहीं न कहीं से बड़ी सहायता मिल जाती है, आपको लोगों की अच्छाइयाँ नजर आने लग जाती हैं। लेकिन जब आप खुद जो है कुछ गड़बड़ होते हैं, तो वही की वही सृष्टि, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, सुना है आपने? आजकल बड़ी धूम है इसकी। कहाँ से निकला है ये? कोई भी वेस्टर्न का जो बड़े से बड़ा प्रिंसिपल है, ये मेरा दावा है, वो गीता से निकला है। गीता से निकला, आपको ऐसे खुला हुआ दिखेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गीता यही कहती है, यदि आप अच्छे हैं तो आपके चारों तरफ जो अच्छाई की चीजें हैं, अच्छा सिस्टम है, वो आपके चारों तरफ जो है वो आ जाएगा। लेकिन ये जगत ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपके लिए ये जगत बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल भगवत में हो जाएगा। और मेरे लिए हो सकता है ये जगत दुष्टों का और दुखों का घर रहे। भगवान ने कहा ना, ये जगत दुखों का घर है, लेकिन भक्तों के लिए दुखों का घर नहीं है, ये भक्तों के लिए आनंद का सागर है, क्योंकि उनकी दृष्टि बिल्कुल अब अलग हो गई है। इसको सुधारने के लिए एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लें, हमें दूसरों की गलतियों को तवज्जो नहीं देनी है। आप अथॉरिटी में हैं, माँ हैं, बाप हैं, इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, तो गलती को नॉक कीजिए, करेक्ट कीजिए, लेकिन उससे द्वेष मत पालिए, क्योंकि हर बंदा भगवान का बंदा। आप देख करके तो देखिए आप, और जितना आप उसको दंड से और भय से सुधार नहीं सकते, जैसे आपके अंदर का ये एटीट्यूड चेंज होगा, आप देखेंगे वो बंदा आपसे पहले से बहुत ज़्यादा आपकी सुनने लगा है, मानने लगा है। ये घर में भी अप्लाई है, ये बाहर भी अप्लाई है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं। अरे तू मुझे और मैं तुझे, तू मुझे और मैं तुझे दोष देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं नहीं। और गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दूरियां, गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दूरियां, वरना इंसान बुरा तू भी नहीं और। बहुत अच्छा। गीता कहती है ये जगत भगवान का रूप है, तो क्या झूठ कहती है? बिल्कुल सच कहती है। तो बस ये टेक्निक अब हम यहाँ सीखेंगे विभूति योग में। भगवान बताएंगे कि मेरे को तू कैसे इस प्रैक्टिस को करे, है ना। और अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे आपकी सारी विभूतियां बता दो, अनंत विभूतियां बता दो, है ना। तो भगवान कहते हैं ना अर्जुन, सारी विभूतियां मैं नहीं बता सकूंगा।